अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का 9th लेक्चर है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग 09। सही है। इसमें हम मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बड़े डिटेल में अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ लोकेशन के 3 चीज़ें हमने पढ़नी है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। अरिथमेटिक मीन हो चुका है, अब हम करेंगे मीडियन इस वीडियो में, और मोड के लिए हम इंशाल्लाह अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना 10.3 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सही है। तो चलिए देखते हैं मीडियन हमारे पास होता है क्या है। मीडियन जो है इसका अगर तुम लोग डेफिनेशन देखो यहां से यहां तक, तो ये लिखा इट इज अ वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 पार्ट्स। ये एक ऐसी वैल्यू है जो किसी डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी 50% डेटा उस वैल्यू से बड़ा हो, यानी जो मीडियन की वैल्यू है उससे 50% डेटा उससे छोटा हो, और 50% जो है वो उससे बड़ा हो। सही है। एक मिनट, हाँ इसी तरीके से 50% जो है वो एम से मीडियन से छोटा हो, और 50% जो है डेटा वो m से बड़ा हो। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 पार्ट्स में किसी डेटा को डिवाइड करा देता है, जिसमें 50% उससे छोटा होता है और 50% उस वैल्यू से बड़ा होता है। सही है। यहाँ पे लिखा है दैट इज 50% ऑफ द डेटा आर ग्रेटर देन द मीडियन एंड 50% ऑफ द डेटा आर स्मॉलर देन इट। सही है। अच्छा, अब इस चीज के लिए जरूरी ये है कि उस डेटा को अरेंज कर दिया जाए या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन वगैरह कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब असल आ जाओ हमारे फॉर्मूलाज के बारे में। सही, जैसे अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए फॉर्मूलाज थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूलाज लगेंगे। कुछ अनग्रुप डेटा के लिए, सही, अनग्रुप डेटा के लिए 2 फॉर्मूलाज है, और ग्रुप डेटा के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। सही, एक ग्रुप डेटा। चलो पहले मैं अनग्रुप डेटा का लिखवा दूं। अनग्रुप डेटा में क्या है कि भाई व्हेन n इज एन ओड नंबर। सही, जब n क्या हो, एक ओड नंबर हो। n मैंने आपको बताया नंबर ऑफ वैल्यूज। सही है। जितनी वैल्यूज हमारे पास होती है, जैसे मिसाल के तौर पर एक डेटा है अनग्रुप डेटा में, इसको लिख रहा हूँ 2 5 10 15 17। सही है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 है। सही है। तो ये 5 जो है ये इसका n है। सही है, नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n ऑड नंबर आ रहा है, यानी 5 आ रहा है, 10 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। सही है। तो उसके मीडियन को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से क्या है, n+1/2th आइटम। सही है। अब ये सारी चीजें जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा ना, तो उसके साथ समझा दूंगा कि आइटम और ये वगैरह 2th क्या लगाया है। अच्छा, और जब n हमारे पास कोई इवन नंबर हो, व्हेन n इज एन इवन नंबर। सही, अगर n हमारे पास कोई इवन नंबर है, तो हमारे पास मीडियन को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास भाई n/2th प्लस n+2/2th, और फिर इस पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आइटम लगा दो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देना 1/2 से। सही है। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए इसके फॉर्मूले हैं, और ग्रुप डेटा का जो इसका फॉर्मूला है वो है भैया ग्रुप डेटा।
ग्रुप डेटा के मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास L प्लस एच अपॉन एफ, L प्लस एच अपॉन एफ, N अपॉन 2 माइनस सी। सही है। ये जितने भी वेरिएबल हैं ये सारे अभी के अभी मैं आपको बता दूंगा। जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा साथ साथ तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे के सारे वेरिएबल क्या क्या हैं, और फिर हम उसी के साथ देखते हुए करेंगे। पहले हम करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, अनग्रुप डेटा के एग्जांपल। सही है। फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए ताकि फिर करने में आसानी हो, और एक जगह पे रहते हैं ना तो फिर याद करने में आसानी रहती है। सही है। तो इनको नोट कर लीजिए। हम जरा बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। तो चले भाई अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, 2 अनग्रुप डेटा के लिए, 2 ग्रुप डेटा के लिए। सही है। पहले वाले अनग्रुप डेटा का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो फार्मूला है हमारे पास, मीडियन जो है वो इसका, मीडियन का फार्मूला अनग्रुप डेटा के 2 हैं। पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करेंगे। वैसे तो याद दिया वो भी है 7, लेकिन यहाँ काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी ऑड नंबर है। n एक ऑड नंबर है तो इसका फार्मूला हमने देख लिया भाई। मीडियन के लिए फार्मूला है n + 1 अपॉन 2th आइटम। सही है। n + 1 अपॉन 2th आइटम। सही। अब n क्या है भाई हमारे पास, 7 + 1 अपॉन 2th आइटम। सही है। अच्छा, 7 + 1 हमारे पास होता है 8, और 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा हमारे पास 4। तो विथ आइटम, तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया भाई, 4th आइटम। कुल मिला के 4th आइटम। अब 4th आइटम इसका मीडियन नहीं है, 4th आइटम से मुराद ये है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि इस डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा हमें। इस डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज करो, या तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ। जैसे पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर आएगा हमारे पास, नहीं सॉरी 12, फिर 13, फिर 16, फिर उसके बाद 18, फिर 20। सही है। 1 2 3 4 5 6 7। पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसके बाद हमने ये निकालना। सही है। तो 4th आइटम मतलब यहाँ से गिनो 1 2 3 4, ये वो टर्म है जो हमारे इस डेटा का मीडियन है। सही है। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया भाई, मीडियन इज इक्वल टू 13। अभी देखो डेफिनेशन के मुताबिक 50% वैल्यूज देखो इससे बड़ी है। 50% यानी टोटल 7 वैल्यूज है ना, एक मीडियन है, यानी 3 इससे छोटी वैल्यूज होंगी और 3 बड़ी वैल्यूज। तो ये देखे 3 इससे छोटी है और 3 इससे क्या बड़ी है। ये बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू। सही है। तो समझ तो आ ही गया होगा। अच्छा भाई, अब जरा अपने दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। पहले इसको गिन लेते हैं कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी इवन नंबर, यानी जो हमारा मीडियन का फार्मूला है वो इस दफा इवन नंबर वाला लगेगा। इवन नंबर वाला फार्मूला क्या है, n/2th प्लस n+2/2th, उसके बाद आइटम, और उन सबको मल्टीप्लाई कराना है 1/2। सही है। अच्छा, मैंने अभी भी एक बात कही, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है 5, तो पहले आएगा 5, फिर उसके बाद जो मुझे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है वो है 11, 5 भी हो गया, 11 भी हो गया, सॉरी 5 के बाद 8 भी है ना, 5 8 9,
5, 8 और 9 हो गया। 9 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है 11, 9 11 भी हो गया। 11 के बाद जो बड़ी वैल्यू मुझे नज़र आ रही है वो है 15। 15 के बाद जो मुझे नज़र आ रही है इसमें वो है 23। 23 के बाद जो मुझे नज़र आ रहा है वो है भैया 35। 35 भी हो गया। 35 के बाद जो नज़र आ रहा है वो है 41। और 41 के बाद जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 48। 48 के बाद जो बच गया है वो है भैया हमारे पास 51। गिन लो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, तो सही आएगा हमारे पास। अच्छा भाई, अब जरा इसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो चले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन आएगा हमारे पास इसका 1/2, n की जगह आ जाएगा भाई 10, 10/2, 10/2th प्लस n की जगह 10 प्लस 2/2th आइटम। अच्छा, 2 1 2, 2 5 10, 10 और 2 12। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई? 12 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 6। तो ये 5th हो गया और ये आ जाएगा 6th। कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा, अब इस 5th और 6th, 5 और 6 को ऐड करना नहीं है, ऐड हमने 5th टर्म और 6th टर्म को ऐड कर देना है। सही है, यानी यहाँ से गिनते हुए 1 2 3 4 5, यानी 5th टर्म कौन सी है? 15 प्लस और 6th टर्म है 23। तो इन दोनों को ऐड करना है। सही है, तो 15 और 23 हमारे पास बनता है भैया 15 और 23 हमारे पास बन जाएगा 3 5 8 38 बन रहा है। उस 38 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 38 ही आ जाएगा। 2 1 2, 2 1 2 और 2 9 18। सही है, तो मीडियन जो हमारे पास कुल मिला के आया है वो क्या आ गया भाई? 19। अब तुम लोग देखो, 19 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में आएगी। सही है, यानी इन दोनों के बीच में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है 19। इसको ऐड नहीं, एक और इजाफी ऑब्जर्वेशन नहीं डालनी, बल्कि हमने ये देखना है कि इससे 50% देखो सारे बड़े और 50% छोटे। 1 2 3 4 5, 5 छोटे हैं 19 से, और 1 2 3 4 5, 5 बड़े। सही है, तो यही सारा किस्सा है मीडियन का हमारे पास। सही है, अच्छा ये था हमारे पास। अगर n की वैल्यू इवन हो तो हमने मीडियन ऐसे निकाले। अब जरा हमारे ग्रुप डेटा की तरफ आ जाएं। हमारे ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। तो चलें शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने इसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। सही है, आपको इसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के बाद उसमें हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 3 कॉलम बनेंगे और किसी क्वेश्चन में 4 कॉलम भी बन सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। सही है, ये पहला वाला जो है ये हमारे पास हाइट वाला कॉलम है। दूसरा वाला कॉलम हमें पता है भाई ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। तीसरा जो कॉलम बनेगा वो हमारे पास बनेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जिसको हम कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी
और ये हमारे पास आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा, सारी वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ। कितने? 6 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। सही है। ऐसे ही 28 32 36 46 36, 28 32 36 46 36 और ये 22। सही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम मजमुआ भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का। सही है। ये इस तरीके की फ्रीक्वेंसी है कि जैसे मान लो अभी जैसे पहले वाले में तो इसकी सेम वैल्यू ही आएगी, 28 ही आएगी। सही है। लेकिन दूसरे वाले में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सही है। जैसे दूसरा वाला लिखना है इस दूसरे वाले डब्बे को, तो पहले 2 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे इन 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, एक उधर चला जाएगा तो ये 3, तो ये 60 आ जाएगा। सही। अब इस 60 का मतलब क्या, यहाँ 60 क्यों लगाया हमने? तो यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, तो हम 30 से 35 से 40 तक की नहीं देखते, बल्कि पूरे 30 से 40 तक। सही है। अब पूरे 30 से 45 तक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। फिर 30 से 50 तक की तो इन चारों को, 30 से 55 तक की फिर इन 5 को, 30 से 60 तक की फिर इन 6 को। सही। कम्युलेटिव ऐसे मजमुआ करना होता है। सही है। एक हिसाब से अगर आप लोग मतलब समझना चाहे तो ऐसे जमा करना है। सही है। तो अभी तीसरे वाले में तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16, तो 6 यहाँ आ गया, 1 कैरी। सही है। 1 2 3 3 3 6, 6 और 3 9। सही। इसी तरीके से चौथे वाले के लिए चारों को ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे पता है 3 को ऐड करके ये है, बस सिर्फ ये वाला ऐड करना पड़ेगा। तो 96 प्लस 46, तो ये आ गया 6 और 6 12, 1 ऊपर कैरी, ये आ जाएगा भाई हमारे पास 14, तो ये आ गया 142। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास आएगा 142 में जब 36 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 1, 2 और 6 8, 4 3 7। इसी तरीके 178 में जब 22 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। 178 में जब 22 ऐड करेंगे ये 0 1 ऊपर चला गया, 8 और 2 10, तो ये 200 आ रहा है। सही है। अच्छा भाई, ये सारा किस्सा हमारे पास हो गया। अब हमें पता है भाई हमारे पास जो मीडियन को निकालने का फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का फार्मूला है, L प्लस H अपॉन F N अपॉन अल्लाह का भला करे 2 माइनस C। ये हमारे पास कुल मिला के फार्मूला है। सही है। अब जरा इस फॉर्मूले के मुताबिक चल के हम जरा इसको सॉल्व करेंगे। सही है। अब L जो है हमारे पास, मैं आपको पहले इन सारे वेरिएबल्स के नाम बता देता हूँ कि सारे वेरिएबल्स है क्या क्या। L हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है, H हमारे पास क्लास विड्थ होती है, F फ्रीक्वेंसी है, N जो है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, C हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बात यहाँ पे आती है लोअर क्लास लिमिट तो बहुत सारी, अब किसकी ले, सारे को ऐड करके लें, फ्रीक्वेंसी भी बहुत सारी, किसकी ले, तो इसके लिए हम इसमें पूरे में से एक क्लास सेलेक्ट करते हैं जिसको हम अपनी मीडियन क्लास कहते हैं। सही। अब उस मीडियन क्लास को सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, तो हम लिखते हैं उसके लिए फॉर्मूला है n/2। सही। अब n हमारे पास क्या है, n हमारे पास ये वाला नंबर होता है। सही है। जो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम n कहते हैं। सही है। तो ये आ गया हमारे पास 200, इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो 2 1 2 100, नंबर क्या है 100। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो
कि 100 से बिल्कुल जस्ट बड़ा वाला कौन सा है, सही है। जैसे 100 से मुझे सिर्फ जस्ट बड़ा वाला यही दिख रहा है, जैसे 142, सही। लेकिन अब आप कह सकते हो कि 178 भी तो है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जो 100 से पहला वाला बड़ा नंबर है, इसमें से आपको पहला वाला बड़ा नंबर 100 में से कौन सा नजर आ रहा है, ये तो दूसरा बड़ा नंबर हो गया, ये फिर तीसरा नंबर बड़ा हो गया, सही है। 100 से जस्ट बड़ा वाला, 100 से जो जस्ट बड़ा वाला नंबर होगा ना, वो चीज हमारी पूरी की पूरी मीडियन क्लास कहलाएगी, सही है। इस पूरे को आपने एक ऐसे डब्बे में घेर लेना है, ये हमारी है मीडियन क्लास। बस जब आपने ये फाइंड कर लिया ना, तो समझो आप लोगों ने पूरा मीडियन ही फाइंड कर लिया, सही है। एल भी इसी का लगेगा, एफ भी इसी का लगेगा, एच तो आपको पता है क्लास वेट तो होती है जो कि निकाल लेते हैं हम किसी भी जगह से, और सी भी यही में से मिलेगा, सही है। तो अभी मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं कि क्या क्या है। लोअर क्लास लिमिट तो ये रहा एल, एफ तो ये रहा 46, सी जो है ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमने ये वाली नहीं रखनी, इसके ऊपर वाली रखते हैं, सही है। जो हमारे पास मीडियन क्लास का नंबर आया होता है उससे एक ऊपर वाला, सही है, यानी उससे जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो हमारे पास सी की वैल्यू कहलाती है, सही है। तो एल भी आ गया, एफ भी आ गया, सी भी आ गया, एन भी आ गया, एल एफ सी एन सब आ गया। एच क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, एच हमारे पास क्लास वेट होती है, यानी क्लास की साइज। तो देखो 30 से 35, 35, 40 कितने का फर्क दिख रहा है, 5 का फर्क दिख रहा है, तो सिंपल एच इज इक्वल टू 5। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सही। अब जरा हम अपने फॉर्मूले के मुताबिक मीडियन को निकालते हैं, सही है। तो सिर्फ मीडियन क्लास निकला है ना, अभी मैं आपको एक और भी एग्जांपल कराऊंगा, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, सही है। तो मीडियन इज इक्वल टू एल जो है हमारे पास वो है 45 प्लस एच हमारे पास 5 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 46 है, एन हमारे पास 200 है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी हमारे पास 96 है, सही है। 2 1 जा 2, 200 जा 200, 100 में से 96 जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 14। तो इसको जरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू 45 प्लस 5 अपॉन 46, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 14। इसी 14 को इससे डिवाइड करा देते हैं तो ये आ जाएगा, या फिर इससे पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, चलिए डिवाइड करा देते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सही है। तो और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। तो 45 प्लस 35 अपॉन 23, सही है। अब जरा यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जरा कैलकुलेटर ले आता हूँ। तो भाई 35 को डिवाइड करा देते हैं 23 से, तो ये आ गया हमारे पास 1.52 कुछ समथिंग है, उसको मैं डायरेक्ट ऐड करा रहा हूँ 45 से, तो ये आ गया मेरे पास 46.52 तकरीबन। मीडियन जो है इसका वो क्या आ गया भाई 46.52, सही है। तो ये आ गया हमारे पास इसका मीडियन, सही है। तो कुछ भी नहीं है, मीडियन क्लास को सेलेक्ट करना है, मीडियन क्लास को n/2 से सेलेक्ट करते हैं और बाकी फिर हमने अपना प्रोसेस शुरू कर देना, सही है। अब इस वाले को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इधर ही मैं इस एग्जाम्पल 4 को करूँगा क्योंकि इसी से मैंने आपको एक और चीज़ समझानी, सही है। तो चले भाई ज़रा देखते हैं, अल्लाह आपका भला करे। यहीं से मैंने आपको एक और चीज समझानी है कि एक और चीज की भी हमें जरूरत पड़ सकती है, जो कि एग्जाम्पल 4 में आई हुई है हमारे पास। सही है। अब जरा हम टेबल बना रहे हैं, लेकिन इस दफा जो मेरा टेबल होगा ना उसमें मेरे पास 4 कॉलम बनेंगे। सही है, 4 कॉलम बनेंगे।
1 2 3 अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक और इजाफी कॉलम बनाया मैंने, उसका जरा मैं आपको रीजन बता देता हूँ भाई। एक तो हमारे पास सीधा सीधा वेट का आ जाएगा, सही है। यहाँ पे मैं ये भी बना लेता हूँ रोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5, सही है। सही है। एक जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। ये जो कॉलम बनाया मैंने, ये किसके लिए बनाया, सही है। तो पहले जरा मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, सही है। 70 से 74 तक, 75 से 79 तक, फिर 80 से 84 तक, फिर 85 से 89 तक, फिर 90 से 94 तक। अब जरा आप इन वैल्यूज में देखें और इन वैल्यूज में देखें तो आपको एक फर्क नजर आएगा। फर्क क्या है कि भाई जो इसकी लो पहले वाली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट होती थी, वही दूसरे क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती थी, सही है। ये देखो, जैसे यहाँ 35 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ 35 से शुरू हो रहा है, या 40 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ 40 से शुरू हो रहा है, 45 पे खत्म हो रहा है 45 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, और हमें सिचुएशन ऐसी ही लानी है कि जिस पे खत्म हो रहा हो उसी से शुरू होना चाहिए, सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं, 74 पे खत्म हो रहा है 75 से शुरू हो रहा है, 79 पे खत्म हो रहा है 80 से शुरू हो रहा है, 84 पे खत्म हो रहा है 85 से शुरू हो रहा है। तो इसी के लिए हम अपना एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जिसमें हम लिखते हैं भैया क्लास बाउंड्रीज, सही है। तो ये कॉलम आपने इसी सूरत में बनाना है कि जब आपके ये वैल्यूज मैच ना हो रही, कि जिस पे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट ना हो रही हो, तब आपने ये सिचुएशन करनी है, नहीं तो इतना काफी है, सही है। अच्छा, अब इसको मैच कैसे करें, तो एक जो क्लास बाउंड्री पे मैंने जो मैं शुरू के लेक्चर है उसमें एक क्लास बाउंड्री पे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे निकालते हैं। उसमें नतीजा ये आया था कि इस वाले में से 0.5 माइनस कराते हैं लोअर क्लास लिमिट में, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कराते हैं, सही है। तो इसमें से 0.5 माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 69.5, इसमें ऐड कराएंगे तो आ जाएगा 74.5, सही है। यहां से माइनस कराए तो 74.5, यहां से प्लस कराया तो 79.5, यहां पे माइनस कराया तो 79.5, यहां पे प्लस कराया तो 84.5, यहां से माइनस 84.5, यहां से प्लस 89.5, यहां से माइनस तो 89.5, और यहां से प्लस तो 94.5, सही है। तो अब जरा देखो, जहां पे एंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, सही। अब ये वाली सिचुएशन बन गई। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या क्या है, 10 24 46 12 और 8, सही है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया, पहले वाली सेम आ जाएगी 10, फिर बाद में ऐड करते जाएंगे, ये आ जाएगा 34, 4 और 6 10, एक 80, 80 और 12 92, 92 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 जो है हमारे पास n है। अब हमने इसमें से मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास पता है तरीका, हमें पता है n/2, n जो है 100 है, 100/2, ये 2 1 2, 2 50 100, तो नंबर क्या है 50। अब 50 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही हमारे पास मीडियन क्लास होगा। तो 34 तो 50 से छोटा है, बड़ा नहीं है, लेकिन 80 जो है वो 50 से बड़ा है और जस्ट बड़ा है, सही है। पहले नंबर पे बड़ा, दूसरे नंबर पे फिर 92, तीसरे नंबर पे 100, सही है। तो जो पहला वाला बड़ा जो होगा ना, उसी को हम अपना मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो भाई ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। इसको जरा मैं डार्क कर देता हूं।
इसी में से हम अपना लोअर क्लास लिमिट निकालेंगे, यानी L, तो ये हमारे पास L आ गई, सही है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारे पास भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला जो होता है, जो हमारे पास होता है उसको हम C का नाम देते हैं, सही है। और ये हमारे पास N आ गया। और हाइट जो देखो, हाइट निकालने का तरीका ये होता है ना कि लोअर क्लास लिमिट में से पहली वाली दूसरी वाली की लोअर क्लास लिमिट में से पहले वाली की लोअर क्लास लिमिट माइनस करा दो, यानी 74.5 में से 69.5 माइनस कराओगे तो ये आ जाएगा 0 में 0 का 0 5, मतलब h जो है वो हमारे पास कुल मिला के आ रहा है 5, सही है। h हमारे पास 5 है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर ने आ जाना है। तो ये आ जाएगा L प्लस H अपॉन F N अपॉन 2 माइनस C। L की वैल्यू हमारे पास 79.5 प्लस H की वैल्यू हमारे पास 5, F की वैल्यू हमारे पास 46 और N जो है वो हमारे पास है 100 माइनस C हमारे पास है 34, सही है। तो बाकी की कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना और मीडियन निकाल के आंसर ज़रा मुझे बता देना कमेंट में, सही है। तो इसकी कैलकुलेशन खुद कर लेना। तो ये था हमारा मीडियन, सही है। अब तक के लिए इस पे एग्जांपल भी करा दिया मैंने। तो अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा मोड का होगा और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करेंगे, सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।